बिजनेस वाले लोग बिजनेस के नाम पे गाड़ी लेके टैक्स कैसे बचा लेते हैं? लेट मी एक्सप्लेन। मान लो यू आर दैट बिजनेस ओनर और इस साल आपके बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है 50 लाख, यानी आपको 50 लाख पे टैक्स देना है। पिछले साल आपने एक नई गाड़ी ली थी 20 लाख की। इस साल आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। डेप्रिसिएशन क्या होता है? हर साल कार पुरानी होती है, यानी उसकी वैल्यू कम होती है। इस वैल्यू के कम होने को हम लॉस मान लेते हैं और उसे बुक कर लेते हैं। यूजुअली एक साल के बाद डेप्रिसिएशन 15 या 20% मैक्सिमम हो सकती है। 20 लाख का 20% यानी 4 लाख रुपए, ये हुआ आपका लॉस। आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ था? 50 लाख। 50 लाख माइनस 4 लाख, 46 लाख। यानी पहले जो आपको टैक्स देना था 50 लाख पे, अब आप सिर्फ 46 लाख पे देंगे। यही गाड़ी पेट्रोल डीजल की बजाय अगर ईवी होती तो आपको डेप्रिसिएशन मिलता है 40% का, ना कि 15 या 20%। इमेजिन द अमाउंट ऑफ सेविंग। इसके साथ साथ आप पूरे साल का फ्यूल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सारा खर्चा बिजनेस एक्सपेंस शो कर सकते हो। अगर ये सब कुछ मिला के आपके बनते हैं 2 लाख, तो 46 बन के 44 लाख। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर आपने उस कार को खरीदने के लिए एक कार लोन लिया है जिसपे आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो आप इस इंटरेस्ट को भी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन डिडक्ट कर सकते हो। यानी वो जो टैक्सेबल इनकम जो 44 पे पहुंच चुकी थी, अब और कम हो सकती है। सैलरीड वालों को ये बेनिफिट नहीं है। बिजनेस वालों के लिए शर्त ये है कि ये एक जेन्युइन बिजनेस एसेट होना चाहिए। सेंड दिस टू समवन जो सैलरी नहीं, अपनी बिजनेस इनकम कमाता है।